ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। घोटाले पर घोटाला। स्वास्थ्य विभाग घोटालों के लिए एक चिर परिचित नाम हो गया। अगर आपको कहीं राज्य में घोटाला ना मिल रहा हो तो स्वास्थ्य विभाग पर हाथ रख दे, कोई ना कोई घोटाला निकलकर सामने आ जाएगा। बात रामगढ़ के घोटाले की थी। ऐसे डॉक्टरों का वेतन निर्गत किया है जो डॉक्टर वहां काम ही नहीं करते थे। अब बात कई कर्मियों की भी आ गई है। ऐसे अनुबंध कर्मी भी हैं जो काम ही नहीं करते, उनके नाम से भी वेतन निर्गत कर दिया गया है। 10 करोड़ का घोटाला बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा बता पाना मुश्किल है। प्रारंभिक जांच में तो 4 करोड़ के खुलासे हुए हैं। पहले दिखाते हैं ग्राफिक्स आपको और उसके बाद दिखाएंगे कि कैसे हमारा सहयोगी ने जायजा लिया है पूरे मामले का। धर्मेंद्र हमारे सहयोगी रामगढ़ से हैं, उन्होंने पूरे मामले का जायजा लिया, वो भी आपको दिखाएंगे। पहले ग्राफिक्स दिखाइए। रामगढ़ स्वास्थ्य विभाग में 10 करोड़ के घोटाले का मामला। प्रारंभिक जांच में 2 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ था। बढ़ते जांच के साथ 4 करोड़ तक पहुंची घोटाले की राशि। सिविल सर्जन की कार्यशैली पर उठ गए सवाल। सदर अस्पताल प्रबंधन भी सवालों के घेरे में। डीसी ने एसडीओ को 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट सौंपने का दिया था आदेश। 2 करोड़ का घोटाला 4 करोड़ तक पहुंचा, एसडीओ का कहना है। जांच के दौरान कई वाउचर पाए गए मिसिंग, रामगढ़ एसडीओ का दावा है। गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी ने की सीबीआई जांच की मांग। कई अधिकारियों पर भी गिर सकती है गाज। डॉक्टर मद के साथ कर्मचारी मद में भी हुआ घोटाला। डॉक्टर मद में हुए फर्जी निकासी की जांच डीसी के आदेश के बाद एसडीओ के द्वारा की जा रही है। शुरुआती दौर में यह बताया गया था कि जांच रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर आ जाएगा, लेकिन 1 सप्ताह से ऊपर का समय बीत चुका है और अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आया है। रामगढ़ एसडीओ से इस पूरे मामले में जब बात की गई तो उनका कहना है कि लगभग जो है ये 2 करोड़ का आंकड़ा जो है, घोटाले का आंकड़ा 2 करोड़ से बढ़कर लगभग 4 करोड़ के आसपास पहुंच गया है और कई ऐसे तथ्य है जिसके कारण जो है जांच में देरी आ रही है। मसलन जैसे कि जो वाउचर है वो यहां से नदारद है। ऐसे में जो संबंधित सिविल सर्जन का जिनका भी कार्यकाल रहा है उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी एक यह घोटाला चल ही रहा था कि बताया जाता है कि यहाँ पे आउटसोर्सिंग कंपनी और अन्य कई ऐसे मद में कर्मचारी के नाम पर भी यहाँ पे फर्जी निकासी की सूचना आ रही है। ऐसी संभावना है कि कर्मचारियों के नाम के वेतन मद के नाम पे भी यहाँ पे निकासी हुई है। ऐसे में क्या जांच का दायरा बढ़ेगा? क्या कर्मचारी मद की निकासी की भी जांच की जाएगी? ये सवाल के गर्द पूरे मामले को लेकर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सीबीआई की जांच की मांग की है, लेकिन अब तक सरकार के तरफ से इस पर कोई पहल नहीं। न्यूज़ 11 के लिए रामगढ़ से मैं धर्मेंद्र। डॉक्टर मद में धर्मेंद्र की रिपोर्ट आपने देखी, सीधे लिए चलते हैं धर्मेंद्र के पास। आपको धर्मेंद्र, डॉक्टरों के नाम पर 10 साल में 10 करोड़ से ज्यादा की निकासी का खुलासा हमने किया और आज ये मामला जांच के रडार पर है। एसडीओ जांच कर रहे हैं। अब एसडीओ कह रहे हैं कि डॉक्टरों के साथ साथ कर्मियों को भी भुगतान कर दिया गया। मतलब वो 10 करोड़ तो डॉक्टरों के नाम पे है, अब ये कर्मियों के नाम से भी 3-4 करोड़ के करीब करीब का खुलासा अभी तक हो चुका है। धर्मेंद्र जी, निश्चित तौर से अगर ये देखा जाए तो काफी संगीन मामला है और एक की जबरदस्त दुस्साहस का जो है परिचय जो है तत्कालीन जो सिविल सर्जन है उनके द्वारा दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि जो डॉक्टर पदस्थापित नहीं है, ऐसे 5 डॉक्टरों के नाम पे फर्जी निकासी का शुरुआती दौर में ये मामला छलकर सामने आया और उस समय जब रामगढ़ डीसी के द्वारा पूरे मामले की जांच टीम गठित की गई थी तब ये 2 करोड़ का मामला दिख रहा था। पूरे मामले पर रामगढ़ डीसी चंदन कुमार का कहना ने सख्त आदेश दिया था कि 1 सप्ताह के अंदर रामगढ़ एसडीओ इस जांच रिपोर्ट को सौंपेंगे। 1 सप्ताह से ऊपर का समय बीत चुका है। रामगढ़ एसडीओ से जब पूरे मामले की बात की गई तो उनका कहना है कि जो है जांच के दौरान जो तथ्य है वो काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि वाउचर है जो लापता है, यानी कि निकासी हुई है लेकिन निकासी किस मद में की गई है, उनका वाउचर क्या है, वो यहाँ पे कार्यालय में उपस्थित नहीं है। ऐसे में जो भी तत्कालीन सिविल सर्जन है उनको पूछताछ के लिए रामगढ़ बुलाया जा रहा है। तो ये जांच चल रहा था और उन्होंने बताया कि पिछले 4 सालों का अगर जो है जांच किया गया उस दौरान जो ये घोटाला 2 करोड़ से 4 करोड़
के आसपास पहुंच चुका है। और जो अगर 10 सालों के रिकॉर्ड को खंगाला जाएगा तो ये 10 करोड़ से ऊपर का होगा। ये जांच अभी चल ही रही थी कि जो जानकारी मिल रही है कि जो आउटसोर्सिंग कंपनी जो रामगढ़ सदर अस्पताल में काम कर रही है, उनके द्वारा भी जो है कई ऐसे कर्मचारी जो सदर अस्पताल में काम नहीं कर रहे हैं, उनके नाम पर भी उनके वेतन मद में निकासी हो रही है। ये अभी जानकारी पता चली है और इस मामले में अब जांच अधिकारी स्पष्ट कर पाएंगे कि क्या इन मामलों की भी उनके द्वारा जांच की जाएगी, क्योंकि जो शुरुआती दौर में जो डॉक्टर में वेतन मद का जो जांच किया जा रहा था, वो अगर देखा जाए तो किसी जिला प्रशासन के सहयोग से या फिर सिविल सर्जन के पहल से ये जांच नहीं हुई थी। ये जांच की शुरुआत तब की गई थी जब मुंबई के डॉक्टर राहुल कुमार द्वारा ये कंप्लेन किया गया रामगढ़ में कि उनके टीडीएस में लायबिलिटी शो कर रही है और रामगढ़ सदर अस्पताल से उनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में उनका टीडीएस लायबिलिटी रामगढ़ सदर अस्पताल से क्यों शो किया जा रहा है। तो तब ऐसे में जो है मामला छुपने वाला नहीं था और तब ये पूरे जांच टीम की गठित की गई। रामगढ़ डीसी के पास ये मामला पहुंचा और जांच शुरुआत हुई और तब इस तरह के मामले खुलासे हुए। अब सवाल उठता है कि क्या आउटसोर्सिंग कंपनी या फिर जो है कर्मचारी मद में जो अवैध निकासी चल रही है, इसका कंप्लेनेंट तो अभी फिलहाल कोई नहीं है, या डॉक्टर राहुल कुमार के तरफ महाराष्ट्र से कोई ऐसे लोग नहीं है जिन्होंने कंप्लेन किया हो। लेकिन अगर घोटालों का जड़ तो क्या इन घोटालों की जांच की जाएगी? ये एक सबसे अहम सवाल होता है कि क्या सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी। इस पूरे मामले पे गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने स्पष्ट कहा है कि ये कोई साधारण मामला नहीं है। इस पूरे मामले पर राज्य सरकार को सीबीआई जांच की पहल करनी चाहिए। अब तक अगर देखा जाए तो राज्य सरकार की तरफ से इस पर कोई भी बयान नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्री का कोई भी इस पूरे मामले पर बयान नहीं आया है। तो अगर ये देखा जाए तो अभी भी ये जांच जिला प्रशासन के स्तर पे ही चल रही है, यानी राज्य स्तरीय कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये बड़ा सवाल हो गया है धर्मेंद्र, ये एक बड़ा सवाल हो गया है कि इतने बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। आज एसीबी छापामारी कर रही है, लेकिन बड़गाई जमीन के मामले में कर रही है। स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले को लेकर कोई छापामारी नहीं चल रही, जबकि 10 करोड़ रुपयों से ज्यादा का घोटाला केवल डॉक्टरों की राशि में किया गया है। अभी कई अनुबंध कर्मी है, आउटसोर्सिंग कंपनी बता रहे हैं। रामगढ़ सदर अस्पताल की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। वहां के सिविल सर्जन पिछले 10 सालों से जो सिविल सर्जन रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पूरे घोटाले के तार एक दूसरे से जुड़ेंगे। सारे के सारे सिविल सर्जन स्तर के अधिकारियों पर गाज गिरने की तैयारी हो गई है। अब ये जांच चाहे स्वास्थ्य विभाग उठाए, चाहे विपक्ष इस जांच की मांग को अब सीबीआई के से कराने के लिए आवाज बुलंद करने लगा है। मामला कोर्ट में भी जाने की तैयारी में है, पीआईएल भी दर्ज होने की तैयारी में है। बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो विभागों का घोटाला चलता रहता है, लेकिन घोटाले जब इस स्तर के हों कि आपके हमारे टैक्स के पैसों से कुछ लोग राबड़ी खा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं और बाकी लोगों को हरा वाला राशन कार्ड भी नहीं मिल रहा है। ग्रीन राशन कार्ड के लिए जब अप्लाई कीजिएगा तो 1 लाख से ज्यादा आवेदन लंबित पड़े दिखाई देंगे आपको। हलकान हो जाइएगा कि आखिर चावल कहां से मिलेगा, खाइएगा कैसे। बहरहाल खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।